हेलो दोस्तों, आज हम मूवी एक्सप्लेन करने वाले हैं जिसका नाम है रजनी द जेलर। और ये मूवी बहुत लोगों को पसंद भी आ रही है, जिसके मेन लीड हैं श्री रजनीकांत, जो कि साउथ के सुपरस्टार हैं। सो विदाउट एनी वेस्टिंग टाइम चलिए आते हैं अपने मेन थीम पे। दोस्तों, कहानी की शुरुआत होती है क्राइम सीन से, जहाँ पे मंदिर के पुजारी को मर्डर होता है और असली मूर्ति चोरी कर नकली मूर्ति रख दिया जाता है, जो कि मूर्ति बहुत कीमती होती है। ये मामला पुलिस इन्वेस्टिगेशन जांच करती है और ताकि लोगों को पता न चल सके कि मूर्ति चोरी हो गई, नहीं तो शहरों में दंगा होने की आशंका रहती है। फिर हम अगले सीन में देखते हैं वर्मा नाम के आदमी को, जो कि बहुत क्रिमिनल टाइप का होता है। वे किसी को बेरहमी से मारने से ज़रा सा भी पीछे नहीं हटता है और अपने 3 आदमी पर शक होता है। तभी उसी समय वो उन्हें उल्टा लटकाकर उनके ऊपर तेजाब डालकर उन्हें मार देता है। फिर हम अगले सीन में देखते हैं टाइगर विट्ठल पांडे का, जिसके मेन लीड है साउथ के सुपरस्टार रजनीकांत। उन्हें इस फिल्म में प्यार से बिट्टू भी कहते हैं। बिट्टू के फैमिली में उसकी पत्नी और उसका पोता और उसके बेटा अर्जुन और उसकी बहू रहती थी। बिट्टू अपने पोते से बहुत प्यार करता है। फिर हम अगले सीन में देखते हैं कि बिट्टू एक दिन अपने पोते से हंसी मजाक खेल कूद रहा था। तभी वहाँ पे कुछ गुंडे आते हैं और उसे धमकाते हैं, कहते हैं कि मैंने तेरे बेटे को पहले से ही मना कर रखा कि इन्वेस्टिगेशन ना करे, लेकिन वो नहीं मान रहा है। तभी उसे विट्ठल को किडनैप करके लेके जाते हैं और बड़े आसानी से विट्ठल भी उनके साथ चला जाता है, क्योंकि अपने पोते के सामने वो ज़रा सा भी हुड़दंगई या मारपीट करना नहीं चाहता था। तभी हम नेक्स्ट सीन में देखते हैं कि विट्ठल के बेटे अर्जुन, जो कि ईमानदार असिस्टेंट कमिश्नर होता है, वे मूर्ति के चोरी के केस में एक गुंडे को पकड़ा था और बोल रहा था उससे कि मैं इस मूर्ति के केस में बहुत सालों से इन्वेस्टिगेशन कर रहा हूँ और अब तुझे नहीं छोड़ूंगा। तभी एक गुंडा आता है और अर्जुन से कहता है कि अगर तूने मुझे और मेरे आदमियों को कुछ किया तो मैं तेरे पापा को मैं मरवा दूंगा, तेरे पापा मेरे हिरासत में हैं। तभी अर्जुन कहता है कि तू मेरे पापा की छोड़, तू अपने आदमियों की सोच। तभी वो गुंडा अपने आदमियों के पास फ़ोन करता है। वो फ़ोन कोई और नहीं बल्कि विट्ठल उठाते हैं और पता लगता है कि विट्ठल उन आदमियों को मार दिए थे जिन्हें विट्ठल को किडनैप ले गए थे। फिर अर्जुन उन गुंडों को पकड़कर मारता है जेल में ले जाकर। तभी हम अगले सीन में देखते हैं कि विट्ठल एक दिन बाज़ार में सब्ज़ी लेने गया था और गलती से टैक्सी से टकरा गया था। टैक्सी वाले की गलती थी, बल्कि यहाँ टैक्सी उसे उल्टा खुद डांट रहा था, लेकिन विट्ठल वहाँ कुछ नहीं कहता और सीधा घर चला जाता है। फिर बहुत देर हो जाती है, शाम हो जाती है, लेकिन उसका बेटा नहीं आता और पता चलता है कि लापता हो गया है। तभी वह फ़ोन लगाकर पुलिस स्टेशन में पूछता है, लेकिन एक महिला कांस्टेबल बोलती है कि अर्जुन सर शाम को ही चले गए थे। तभी अर्जुन खुद जांच पड़ताल करने के लिए बड़े बड़े ऑफिसर के पास जाता है। तभी ऑफिसरों को ये सूचना मिलती है और कहते हैं कि ये बात सीक्रेट होनी चाहिए, नहीं तो पब्लिक को पता चल जाएगी कि पुलिस डिपार्टमेंट का एक आदमी गायब है, तो हमारी और डिपार्टमेंट की बहुत बदनामी होगी। अब सीक्रेट मिशन पे पुलिस भी अपना काम कर रही थी और ये भी काम कर रही थी। तभी एक दिन उस टैक्सी से विट्ठल की भेंट हो जाती है, जिसने बाज़ार में विट्ठल को उल्टा डांटा था। तभी वो टैक्सी में बैठता है और कहता है कि वहाँ ले चल जहाँ अर्जुन ने गुंडे को मूर्ति के केस में गिरफ्तार किया था। तभी उसे गेट के बाहर छोड़कर वो अंदर चला जाता है और विट्ठल उस गुंडे से पूछता है, लेकिन ना बताने पर विट्ठल उसे मार देता और एक बोरी में उसे भरकर लाकर टैक्सी के पास ले आ जाता है। टैक्सी वाले को लगता है कि ये कबाड़ा है, इसीलिए उसके मदद करने के लिए वो भी कट्टा उठवा देता है कार में रखने के लिए, और फिर जाकर पास की नदी में वो दोनों फेंक देते हैं। टैक्सी वाले को लगता है कि कचरा है, लेकिन जब उठवाता है तब फिर वो फेंकने के बाद उसके हाथ में कुछ अजीब सा लग रहा था, लेकिन वो कार की लाइट जलाकर देखता है कि उसके हाथों में खून लगा था। तभी विट्ठल कहता है कि अगर तूने इसके बारे में किसी को बताया तो मैं तुझे भी गायब कर दूंगा और मार दूंगा। तभी टैक्सी मारे कुछ नहीं कहता और वहाँ से चले जाते हैं। फिर हम एक दिन देखते हैं कि विट्ठल अपने पोते को आइसक्रीम बाजार में खिला रहा था। तभी टैक्सी पे बैठे कुछ गुंडे उसके पोते को मारने ही आ रहे थे। तभी बड़े आसानी से विट्ठल अपने पोते को बचा लेता है। फिर उसी समय वर्मा का फ़ोन आता है विट्ठल के फ़ोन पर और कहता है कि तूने मेरे आदमियों को छोड़ा, मैं तुझे और तेरे फैमिली को नहीं छोड़ूंगा। तभी विट्ठल अपने फैमिली को लेकर घर जाकर चिंतित होता है और फिर घर के बाहर आकर फ़ोन लगा कर कहता है कि देख तेरे मेरे मामला का है, इसे हम सुलटा लेते हैं, तू मेरे फैमिली को छोड़ दे। लेकिन वर्मा कहता है कि मैंने तेरे फैमिली को छोड़ दिया तो इस शहर में मेरा नाम ही क्या रह जाएगा। तभी वर्मा एक दिन पास के होटल में शराब पी रहा था खूब और टैक्सी में बैठे वो दोनों आदमी भी वहाँ मिल जाते हैं। तो भी बड़े आसानी से और चालाकी से विट्ठल अपना पीछा उन लोगों को करने देता है और फिर एक सुनसान गली में उन लोगों को ले जाकर मार देता है, काट देता है। फिर हम अगले दिन देखते हैं कि विट्ठल अपने फैमिली को लेकर एक साइकेट्री के
घर पे जाता है और कहता है कि कुछ दिन हमारी फैमिली आपके घर पे रहेगी और तुम मेरा यहाँ पे इलाज करना। फिर विट्ठल कुछ दिन के बाद वहाँ बेंगलोर चला जाता है और बेंगलोर में हम देखते हैं कि दूसरे के घर हमारे नए साउथ के सुपरस्टार शिवा सिंह होते हैं। इस फैमिली में उनका नाम नरसिम्हा होता है। तभी विट्ठल उनसे पूछता है कि जो नरसिम्हा मैंने जो तुम्हें काम करने के लिए दिया था वो हुआ कि नहीं। तभी नरसिम्हा कहते हैं कि आप मेरे मार्गदर्शन, आप मुझे सही रास्ते पे लाए हैं और आपके लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ। तभी नरसिम्हा अपने 5 पहलवानों को विट्ठल को दे देता है और वो 5 पहलवानों में ऑल खूबियाँ थीं। बंदूक चलाने से लेकर सबको, किसी को आसानी से मारने तक भी उन दोनों में अच्छी ताकत थी। तब हम अगले सीन में देखते हैं विट्ठल एक होटल में जाकर बर्मा के आदमी को पकड़ लेता और उसके सारे काले कारनामों और उसके फैक्ट्री वगैरह जानकारी ले लेता है। फिर एक दिन विट्ठल का आदमी ट्रक से आ रहा था, तभी टैक्सी वाला सोने की मूर्ति के साथ रोड के किनारे खड़ा था। तभी विट्ठल का ट्रक वाला आदमी मूर्ति के साथ टैक्सी ड्राइवर को भरने लग गया, लेकिन ट्रक जाते जाते विट्ठल का आदमी एक हुक लगाते थे जिससे ट्रक वहीं पलट जाती है। तभी बर्मा विट्ठल के पे फ़ोन करता है और कहता है कि तेरे फैमिली को मैं मारने जा रहा हूँ। तभी फिर वो व्हाट्सएप पर, बर्मा के व्हाट्सएप पर कुछ भेजता है और कहता है कि सारे काले कारनामे का काम मैं जानता हूँ, अगर तूने मेरी फैमिली को छुआ मैं तुझे बर्बाद कर दूँगा। तब बर्मा हड़बड़ा जाता है अपने काले कारनामों की वजह से। फिर विट्ठल कहता है कि मेरी फैमिली से गिड़गिड़ा कर उनसे 10 रुपये भीख मांग कर लाकर मुझे दे। तब ऐसा बर्मा ऐसा ही करता है, उसे बहुत बेइज्जती वाला महसूस होता है। तब 10 रुपये लाकर विट्ठल को देता और विट्ठल कहता है कि तेरे सारे समय ऐसे ही नहीं चलते रहेंगे। फिर विट्ठल घर जाता है। घर जाते हुए बहुत गुस्सा हो जाता है। फिर वो घर जाते ही अपने आदमियों को ऑर्डर देता है, कहता है जाओ तुम विट्ठल के फैमिली को मार दो। तभी वे रात को आते हैं, लेकिन विट्ठल अपनी फैमिली के साथ बैठा था और वो जान जाता है कि बर्मा के आदमी आ गए हैं। तभी वो अपने फैमिली को शांत रहने के लिए कहता है और जैसे ही बर्मा के आदमी हमला करने वाले थे, लेकिन विट्ठल के आदमी शूटर यानी कि पहलवानों ने उन पर हमला कर दिया। फिर ये जिससे बर्मा को पता होगी कि उसके आदमी मारे गए। फिर वो गिड़गिड़ाकर गुस्से में एक कामदेव के पास फ़ोन किया जिसका रोल हमारे टाइगर श्रॉफ निभा रहे हैं। कामदेव से बर्मा कहता है कि तुम्हारे भेजे गए आदमी किसी काम के नहीं है, वो मारे गए विट्ठल के आदमी। तभी कामदेव चौंक जाता है और कहता है कि अगर मुझे पहले से पता होता कि तुम उसे मारना चाहते तो मैं अपने आदमी को भेजता ही नहीं। तभी बर्मा चौंक जाता है। तब फिर कामदेव विट्ठल के पास स्टोरी बताता है और कहता है कि विट्ठल कोई आम आदमी नहीं था, पहले वो पुलिस ऑफिसर जेलर था तिहाड़ जेल का, और वो उसका दबदबा जेलर में इतना बड़ा था कि उसके नाम से लोग थर थर कांपते थे और उसके फैमिली को कोई मारने की बात करता था उसे वहीं बर्बाद कर देता था। तभी वहाँ उसके घर में, बर्मा के घर में विट्ठल की एंट्री होती है और उसके एक लात मारने से ही बर्मा जाकर दूर गिरता है। तभी और मारने के लिए विट्ठल आता है। तभी बर्मा फ़ोन में उसकी वीडियो दिखा देता है अर्जुन की, जो कि उसका बेटा था विट्ठल का, और कहता है कि वो अभी जिंदा और मेरे कब्जे में है। तभी वो दोनों आपस में बैठकर अपने अर्जुन का सौदा करते हैं। कहता है कि उस मंदिर से के अंदर एक ताज रखा हुआ हीरे का, अगर तुम लाकर मुझे दे देते हो तब मैं तुम्हारे बेटे को छोड़ दूंगा। तभी सौदा तय हो जाता है। लेकिन विट्ठल को पता था कि मंदिर के अंदर घुसना कोई आम बात नहीं है और उसके अंदर घुसना बहुत बड़ी मुसीबत मोल लेना है। तभी वो किसी ट्रस्टी को हायर करता है जो कि शूटिंग के लिए, और फिर उनका वीडियो फिल्म का शूटिंग मंदिर के अंदर करवाना था और मंदिर के अंदर उसे बस यही काम था कि ताज चुराकर विट्ठल को देना होता है। और फिर ट्रस्टी चोरी कर मंदिर का हीरे लाकर विट्ठल को देता है, जो कि उसी समय विट्ठल उसका वीडियो बनवा लेता है और फिर बड़े आसानी से उसका वीडियो मंदिर का वीडियो के कैमरे वाले CCTV कैमरे वाले में जोड़ देता है। और फिर ये मामला हाई कोर्ट पे पहुंच जाता है, मतलब क्राइम ब्रांच वाले आ जाते हैं और उससे जांच करने के लिए हीरे को ताज लेकर और उसे लेकर कहीं दूर जा रहे थे। तभी विट्ठल हीरे वाले गाड़ी पे हमला करवा देता है और उससे बहुत से आदमियों को मार देता है। फिर वो हीरा चुराकर बर्मा के आदमियों को दे देता है। फिर हमें पता चलता है कि ये तो विट्ठल का एक ड्रामा था। तभी वो घर ले जाकर ताज रखता है और फिर अर्जुन से कहता है अगर तुमने पहले ही मेरे साथ 50% का सौदा कर लिया था तो ये सब करने को ना मिलता है। तभी हमें पता चलता है कि विट्ठल का बेटा यानी कि अर्जुन वो सिर्फ ईमानदार होने का नाटक कर रहा था और ये सब कारनामे विट्ठल अपने घर पे TV पर सब कुछ देख रहा था, क्योंकि उसमें एक स्पाइसी कैमरा लगा दिया था ताज में। तभी अर्जुन अपने पापा से जाकर सब कुछ झूठ बोलता और कहता है कि बर्मा ने मुझे पकड़ लिया और बहुत दिनों बाद छोड़ दिया। अब इधर बर्मा को पता लग गया कि हीरे का ताज नकली और गुस्से में अपने आदमियों को खुद मारने लग गया। तभी उधर अर्जुन को मारने ही वाला था, तभी उधर
विट्ठल की एंट्री होती है और फिर वर्मा को बहुत बुरी तरह मार देता है, जैसे ही वो अपने आदमियों को एसिड डालकर मारता था और अपने बेटे को बचा लेता है। और इधर वर्मा ने विट्ठल के फैमिली को मारने के लिए भेजा था, तभी उसका दोस्त विट्ठल का नरसिम्हा ने उन लोगों को मारकर उसकी फैमिली को बचा लेता है। फिर उसके दोस्त विट्ठल के दोस्त वर्मा के साले कारनामे उसकी फैक्ट्रियाँ एकदम ध्वस्त और रद्द कर देते हैं। इधर विट्ठल अपने बेटे को अर्जुन को बताता है कि अपनी सारी जुर्म कबूल कर पुलिस के सामने सरेंडर कर दे, लेकिन ऐसा नहीं करता था। उसके मन में कुछ और ही चल रहा था। इन बहुत समझाने के बाद नहीं माना, तभी वो अपने पापा के ऊपर गोली उठा लेता है बंदूक की। तभी विट्ठल के आदमी उसे गोलियों से भून देते हैं और फिर ये कहानी यहीं ख़त्म हो जाती है गाइज़। तो गाइज़ आप मेरा सपोर्ट करिए, मेरा ये न्यू चैनल है, मेरा पुराना चैनल टर्मिनेट हो गया था गाइज़। प्लीज़ गाइज़ आप मेरा सपोर्ट करें। थैंक यू गाइज़।